Good evening everybody. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle. Good evening everybody. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle. Welcomes you in this live polling on Vijay Study Circle portal. ये हमारी एक नई कॉन्सेप्ट है जो हमने 2 दिन पहले टेस्ट किया था और आज फिर हमारे बहुत सारे पीटी के स्टूडेंट्स हैं जो ये मांग कर रहे थे कि हम लोगों के लिए भी एक टेस्ट होनी चाहिए, ये पोलिंग होनी चाहिए। तो आपके लिए ये आज पोलिंग है और इसमें हम चलेंगे कमिंग जेपीएससी एग्जाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस क्या आपके लिए पोलिंग होगी, वो डिस्कशन तो अलग चीज होती है, पोलिंग होगी जिसमें जवाब देंगे। आप में से वैसे स्टूडेंट जो आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, वहां पे आप जो लॉगिन किए हैं उसके बाद अपना नाम देकर ज्वाइन भी कर लीजिए। आप ज्वाइन कीजिएगा तभी पोलिंग में भाग ले पाइएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो पोलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप ज्वाइन कीजिए और तब आप पोलिंग में भाग ले पाएंगे। आपके पास नीचे में आएगा वोट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वोट कर दीजिएगा। आप मान लीजिए एबीसीडी में आपने मान लीजिए कि सी को टिक लगाया है, तो टिक लगाया हुआ आपका जवाब दिखाया जाएगा, टिक लगाया हुआ आपका जवाब होगा। करेक्ट आंसर मैं पोलिंग खत्म होने के बाद बताऊंगा। हर क्वेश्चन के पोलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। आप जो टिक लगा रहेंगे, वो टिक जो लगा रहेगा वो आपका आंसर होगा और बाद में पोलिंग खत्म होगी तो हम आपको आंसर बताएंगे। अभी पोलिंग ऑप्शन कैसे दिखेगा, अभी हम डालेंगे तब तो पोलिंग ऑप्शन दिखेगा, इसलिए वेट कीजिए। पोलिंग ऑप्शन दिखेगा जब यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे। तो आपने मान लीजिए सी लगाया, तो मैं कह रहा हूं कि आपको टिक लगा हुआ आपका दिखेगा आंसर। हमारा आंसर पोलिंग खत्म होने के बाद आपको हम बताएंगे और इसके बाद आपको अनअकैडमी जैसा फील हो रहा है। चलिए, कुछ अलग फैसिलिटीज हैं और कुछ अलग हैं क्लासरूम से मैं ले रहा हूं। अनअकैडमी में तो आपकी जो है लैपटॉप से होती है, बैठ के होती है, तो ये सारा चीज आपको होता है। और कल से जो हमारी होगी 3 दिन, वो एक नए सिस्टम के अनुसार होगी। आज ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री, जो हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ्री उपलब्ध है। तो अब हम लोग चाहेंगे कि पोलिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। और हेलो प्रणय कुमार, अब हम लोग रेडी होते हैं, आप भी रेडी होइए कि आप पोलिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो जाइए। तो स्टार्ट करें। अब आपके सामने पहला सवाल आएगा, नीचे वोट आएगा, वोट को दबाइएगा और आपके पास जो समय रहेगा, क्वेश्चंस बोर्ड में आता तो और भी अच्छा रहता। तो लास्ट में क्या नहीं, ये बोर्ड में बता रहे हैं, ये नहीं तो पीडीएफ भी रख सकते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन अच्छा उस पर देखेंगे, आज तो वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको, बोर्ड पर दिखेगा, बाद में आपके मोबाइल बोर्ड पर दिखेगा। चलिए, आप कुछ देखता हूं, आप लोग के कुछ सजेशंस ले रहा हूं, जो जहां तक सॉफ्टवेयर अलाउ करता है वहां तक सॉफ्टवेयर के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। और अभी तो आप पोलिंग कीजिए। तो अब आपके सामने 15 सेकेंड का टाइम रहेगा क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया?
ये पहले सवाल का 69% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया और वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 69% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। अब आइए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें जवाब मत दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 15 सेकेंड आपके पास हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां है? 82% ने सही जवाब दिए हैं और ये हेग में है। हेग में है। 82% का सही जवाब है। आप जानते हैं कि यूएन का ये अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 82% स्टूडेंट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। पोल नहीं आया मेरा। देखिए, दो प्रॉब्लम हो रहा है आपके पास। पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोग शायद ज्वाइन नहीं किए। ज्वाइन करने के लिए आपको अपना नाम लिखना था और टिक लगाना था। इसके कारण आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। आप पहले ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कीजिएगा तभी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। चलिए, अब आइए हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज द फर्स्ट संथाल लीडर हु फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों से लड़ने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? कौन थे संथाल नेता जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ये 15 सेकेंड के बाद तिलका मांझी, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही किया, फिर भी 82% का ही सही है, जबकि ये तो 100% होना चाहिए था इस प्रश्न का जवाब। चलिए, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। कुछ आसान सवाल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। जो आसान सवाल होते हैं उनको आप गलत मत कीजिए, और जो कठिन सवाल होते हैं उनको आप जो है कोशिश कीजिए 4-5 लीड करने का। नेक्स्ट, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, इनमें से किसे झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? हु इज द नोन एज फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? और ये प्रश्न ऐसा है जिसमें कि 100% पोलिंग हुई है। जे बार्थोलेम। आप लोग समझ रहे हैं, आपको तो ये आसान लग रहा होगा ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतनी मर्तबा तैयारी की है। यही मैं कह रहा हूं कि अपने कूल और काम को बनाए रखिए। और जेपीएससी में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। जो तैयारी आपने यहाँ की है, जो तैयारी आप कर रहे हैं, इसके बाद भी मेंटली डिप्रेस होते हैं तो वो सही चीज़ नहीं है। और आराम से रिलैक्स वे में तैयारी करते जाइए। रिलैक्स वे में तैयारी करते जाइएगा। कि इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो जेपीएससी का पिछला बार का सवाल देखिए ना कैसा आया हुआ है। दूसरे के टेस्ट सीरीज पर मत जाइए कि कहाँ क्या है, या प्रैक्टिस सेट पर मत जाइए। आप ये देखिए कि जेपीएससी का पिछले बार क्वेश्चन क्या आया है। अब आइए,
हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट डालिए क्वेश्चन। स्क्रीन से इसको जल्दी हटा लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डोमकच का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? ऑन विच ओकेजन डोमकच वाज ऑर्गेनाइज्ड? डोमकच का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? डोमकच का आयोजन कब होता है? यहां भी हमारे पास हमारे वैसे स्टूडेंट्स जो हमसे पीटी पढ़े हैं, और जो पीटी पढ़े मैंने कहा कि 100% हमारा रिजल्ट होता है जेपीएससी में, इसी वजह से। और आपका देख रहा हूं कि हर क्वेश्चन में 90% से एबव स्कोर जा रहा है, एक क्वेश्चन में केवल 82% है। तो आप अपने तैयारी से संतुष्ट रहें और तैयारी ऐसे करते रहें। ये विवाह के अवसर पर होता है डोमकच का आयोजन। चलिए हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, इनमें से कौन जनजातियों का ताल वाद्य यंत्र नहीं है? विच इज नॉट परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्राइबल? ट्वेंटी 25% ने केवल सही जवाब दिया है, और वो है सिंगा। ताल या वाद्य यंत्र सिंगा नहीं है। और ध्यान रखें, हमारे ये ताल वाद्य यंत्र वाला थोड़ा सा आपको रिवाइज करना होगा। कौन तंतु का है, कौन ताल वाद्य यंत्र है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? When did बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी established? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना 1981 में हुई, 1981। देखिए ये 100% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। और अब हो सकता है कुछ लोग सोचो कि बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। करेक्ट कर लीजिएगा अंकित, 1981 है और मैंने ये करेक्शन करवा दिया था आपको, 1981 इसका सही जवाब होगा। क्रैश कोर्स में इसका हमने 1981 आपको बताया था, इसलिए इसका जवाब होगा यही। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप पिछले बार के क्वेश्चन को देखिए, प्लस हमारे इस वोटिंग को प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए, वोटिंग को। हाँ, क्वेश्चन आधा दिख रहा है और लोगों को भी आधा दिख रहा है, बताइए आप लोगों को पूरा दिख रहा है कि आधा दिख रहा है? जल्दी बताइए। हमें तो पूरा दिख रहा है, मैं भी मोबाइल में देख रहा हूं। और लोग बताइए स्टूडेंट्स कि आपको आधा दिख रहा है कि पूरा दिख रहा है? क्वेश्चंस आपको नो सर का क्या मतलब है? पूरा दिख रहा है कि आधा? आधा, कई लोग आधा बता रहे हैं, पूरा। हाँ, क्वेश्चंस देखते हैं तो मैं नहीं दिखता हूं, ये तो मैंने भी देखा है। मैं तो, मेरी क्या जरूरत है देखने की? आपको जवाब देना है ना। वो अनअकैडमी टाइप से क्यों चाह रहे हैं? वो भी उपाय होगा, देखा जाएगा। वो सही है कि आप अगर आप नीचे जा रहे हैं तो फिर मेरी तस्वीर गायब हो जा रही है। आधा जो लोग बोल रहे हैं लगता है आधा में लटका के रखें इसलिए आधा दिख रहा है। पूरा क्वेश्चन में जाइए, आप स्लाइड ऊपर कीजिए, मेरी तस्वीर ऊपर चली जाएगी और नीचे क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप ऊपर कीजिए। मोबाइल में खाली फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने आता है और सब चलाने नहीं आता है क्या? लिखिए आगे, अगला क्वेश्चन।
आपको देखकर सही होता है, तो अभी तो आज वही सही काम चलाइए, कल देखते हैं कि क्या हो सकता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? भारत का वो कन्याकुमारी स्थान है जहां पर तीनों मिलते हैं। 84% ने हमको देखने से आंसर सही हो जाता है, तो अब अजीब हालत है। अब तो कल देखेंगे क्या उपाय करेंगे। याद आ जाता है हमें, देखने से लगता है याद आ जाता होगा कि ये बताए थे। चलिए, हाँ होना तो चाहिए वो फैसिलिटी कि दोनों चीज हो। तो अब सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? When did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड डिजिटल इंडिया फॉर ई गवर्नेंस? और इसमें मैं देख पा रहा हूं कि 48% सही जवाब दे रहे हैं 1 जुलाई 2015 से। 1 जुलाई 2015 से ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ये तो मात्र 48% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वार्षिक वित्तीय बजट प्रावधान किस अनुच्छेद में, इन विच आर्टिकल सेंट्रल एनुअल फाइनेंशियल बजट प्रोविजन, केंद्रीय वार्षिक वित्तीय बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ये 78% ने सही जवाब दिया है। ये अनुच्छेद 112 में है। इट इज इन आर्टिकल 112, 112 में है। आप ध्यान रखिए, बजट, बजट का उल्लेख 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यस, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सतत विकास की संकल्पना किस प्रतिवेदन की बात विभाजित हुई? यहां पर विभाजित हुई का मतलब कब आई? आफ्टर विच रिपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट केम? ब्रंटलैंड कमीशन एक ऑप्शन है, चार्ल्स वुड रिपोर्ट एक ऑप्शन है, वुडलैंड रिपोर्ट एक ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। उसमें सतत विकास की संकल्पना उसके बाद आई थी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरियाओलोंग के लेखक हैं। हु इज द राइटर ऑफ खरियाओलोंग? आपके पास ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको, श्रीनिवास पानुरी, डब्ल्यू.जी. आर्चर, पी.के. मिश्रा और केवल सोरेन। खरियाओलोंग के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर और 67% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया कि वो हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित नहीं होती? विच ट्राइब इज नॉट अफेक्टेड बाय CNT
एक्ट। कौन सी जनजाति प्रभावित नहीं होती है? चेरो, संथाल, माली और कोरा। Which tribe is not affected? अगर हम बात करें तो 61% ने सही जवाब दिया है, वो है चेरो। चेरो प्रभावित नहीं होती है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से। नेक्स्ट आइए, इसमें जवाब मत दीजिए, जवाब देना है आपको जो पोलिंग हो रही है उसमें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस इज नॉट विजिबल, मेरे भी नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है। इज क्वेश्चन विजिबल? हाँ, नो। Neither any village chief and original रैयत। आप लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले किया था, । 66% ने सही जवाब दिया, नहीं दिखा सर। तो क्वेश्चन नहीं आया। चलिए, ये तो कई लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखा, तो नहीं दिखा तो कैसे वोटिंग कर दिए? मतलब अंदाज पर ही वोटिंग कर दिए। बताइए, जो लोग, मुझे तो दिखा ही नहीं क्वेश्चन, तो अंदाज पर कैसे कर दिए? सब लोग कर रहा था तो आप भी मार दिए उसमें, ठीक लगा दिए अंदाज पे। नहीं तो ये पता चलना चाहिए ना कि कौन क्वेश्चन दिखेगा नहीं। बोर्ड में शो हो रहा है क्वेश्चन, चलिए तो उस पर आपने बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब आइए, झारखंड से संबंधित पेशा कानून कब लागू किया गया? When the पेशा लॉ इनेक्टेड इन झारखंड। इसमें काफी क्लोज ऑप्शंस हैं और 24 दिसंबर 1996 को ये लागू किया गया। 24 दिसंबर 1996 को। मात्र 45% ने इसका सही जवाब दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में तांबायस किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ रॉक्स कॉपर और इज फाउंड? झारखंड में अगर आर्कियन दे दिया गया हुआ है तो ये आर्कियन में पाया जाएगा और 16% ने केवल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? When did Central Information Commission was formed?
केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था और ये 58% का सही जवाब है, 2005। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन है? विच इज द क्लीनेस्ट सिटी? – 2020 के अनुसार। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। %83 ने सही जवाब दिया है, क्योंकि ये इंदौर होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होगी कि कई रेंज है आपका, 2020 से अगर इधर आएगा नया वाला में तो 21 में भी जा सकता है, और अगर पीछे जाएगा तो 19 में भी जा सकता है। तो इसमें वर्ष देख लीजिएगा कब से पूछ रहा है, ये मायने रखेगा। हमारा अगला सवाल, नेक्स्ट, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष कौन है? %82 ने सही जवाब दिया है कि प्रदीप कुमार जोशी। इज द न्यू चेयरमैन। अब आइए हमारा अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी किसने? Who had given the concept of greenhouse gases? ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना जोसेफ फॉरियर ने दी थी। डी ऑप्शन होगा यहां पे। अरे जितना पूछ पाएंगे उतना क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन है देखिए, अभी 7 बजे तक बोर हो गए हैं क्या? नहीं क्वेश्चन चाहते, नहीं पूछें? बताइए, स्टॉप कर दें कि आगे बढ़ें? आज तो 1 ही घंटा है, कल से तो 3 घंटा होगा, जितना क्वेश्चन बना सकी। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एट प्रेजेंट? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? %58 ने सही जवाब दिया है, जस्टिस HL दत्ता। HL दत्ता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए
प्रदीप कुमार मिश्रा का अपॉइंटमेंट कब हुआ है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक दल के उम्मीदवार कौन थे? सेवेंटी 74% ने सही जवाब दिया है और वह हैं जोई बाइडेन। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। नेक्स्ट, मेरे फास्ट होने से क्या होगा? आप लोग भी फास्ट तो रहिए। पिछले बार फास्ट थे तो स्लो करवा दिए, 10 सेकेंड का टाइम दिए थे, उसको कर दिए 15 सेकेंड। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि उसमें अरुण मिश्रा ऑप्शन थे। यही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में भी आएगा। जब पुराना क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा पुराना क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपको। इसलिए इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। अगर वहां पर अरुण मिश्रा रहते तब आपको ठीक लगाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को स्कूल में ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना चालू की है? टू ड्रॉप आउट ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल। यह है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। साउंड नहीं है, साउंड प्रॉब्लम है और लोगों का साउंड तो जा रही है। आपके तरफ मौसम खराब होगा, आपका नेटवर्क इशू होगा। मौसम खराब है, यहां से टेलीकास्ट ठीक जा रहा है, आपका लोकल में गड़बड़ होगा। ऑल गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड में वज्रपात से निपटने हेतु कौन सा संस्थान विशेष ट्रेनिंग देता है? विच इंस्टीट्यूट गिव्स ए स्पेशल ट्रेनिंग टू फाइट लाइटनिंग? झारखंड में वज्रपात से निपटने के लिए स्कीपा ट्रेनिंग देता है और 72% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। स्कीपा ट्रेनिंग देता है। अलग अलग जगह अलग अलग कारणों से ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं और उसमें यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महुआ टाट अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? महुआ टाट सैंक्चुअरी इज फेमस फॉर व्हाट? आप सब ने सही जवाब दिया है,
देखिए इधर से एक क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, इधर से आपका एक पशु अभ्यारण्य से क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि 1 वाला में 6 क्वेश्चन है, तो एक पशु अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, इससे रहेगा ये क्वेश्चन। तो ये तो आसान है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका सही जवाब मतलब तैयारी किए हुए हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आती है। तो एक क्वेश्चन श्योर रहेगा। अब जैसे हमने महुआ टांड पूछा, कुछ भी पूछ सकता है आपको किसी भी अभ्यारण्य के बारे में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये कहां है, किसका वाला, स्थानीय नीति वाला। स्थानीय नीति अभी कहां पूछे कुछ, अभी स्थानीय नीति पर कहां है, अभी तो कोई क्वेश्चन आया नहीं स्थानीय नीति वाला, आगे आएगा। आइए हमारा अगला सवाल, रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी को पुनर्वास के लिए भाषण 4 द्वीप विकसित की जा रही है, किस देश में? भाषण 4 आइसलैंड इज इन विच कंट्री? भाषण 4 द्वीप 86% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है और वो है बांग्लादेश में। देखिए रोहिंग्या शरणार्थी बहुत बड़े खतरा बने थे और कोई भी देश उनको रखने के लिए तैयार नहीं था, भारत में भी वो प्रवेश किए। अब बांग्लादेश ने अलग ही विकसित ही कर दिया उनके लिए भाषण 4 द्वीप, भाषण 4 द्वीप उनके लिए विकसित किया गया। ये जो हमारी आज की क्लास पोलिंग चल रही है, ये इसी तरह की पोलिंग कल से प्रतिदिन होगी 3-3 घंटे की। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस मैं लूंगा, और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो अगले एग्जाम के लिए होंगे। ये मिश्रित होंगे, और अभी चूंकि झारखंड से संबंधित कम पोलिंग हुई है, तो झारखंड रिलेटेड प्रश्नों की संख्या कुछ बढ़ाऊंगा कल से। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या था? 23 नंबर क्वेश्चन 23 में क्या था? तो उसका वोटिंग हुआ था। झारखंड की स्थानीयता नीति 2016 में आई 7 अप्रैल। 50% वोटिंग। तो स्थानीयता नीति 7 अप्रैल। ऑल इज गुड मनीष, आपने लिखा। जिनका भी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, वो आप बता रहे हैं वो आपका लोकल नेट इशू है। यहां से जो ब्रॉडकास्ट हो रही है और टेलीकास्ट हो रही है वो बेहतर जा रही है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क कनेक्शन है, और यहाँ पर हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं खुद। प्रॉब्लम आपके लोकल इश्यूज में, तो आप अपने लोकल इश्यूज को देखिए। चलिए अब बताइए अगला क्वेश्चन। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन डिड द गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 78% स्टूडेंट्स सही जवाब दिए। बताइए
इस पोलिंग से फायदा हो रहा है कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं। अरे इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, इन लोग के चक्कर में मत पड़िए। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, घबराइए मत, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। और बिल्कुल ये हमारा जो 3 दिन का वोटिंग होगा वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाएगा, समझ गए। बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो गया आप लोग का, और डर के कारण हुआ, ज़्यादा पढ़ लिए इसलिए डर हो गया, कम पढ़े रहते तो उतना डर नहीं होता। तो अब जरूरत है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने का, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। हाँ बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। चलिए कॉन्फिडेंट हो गए हैं और परेशान ज़्यादा मत होइए। आज अगर आदत हो जा रही है तो कल 15 सेकेंड की जगह 10 सेकेंड कर देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन पूछ लेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स नेशनल इनकम? देखिए यहां पर सावधान क्या रहिएगा, CSO का 2000 नाम में 19 में, अब देखिए पहले इसका नाम क्या था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अब है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो मान लीजिए थोड़ा सा सावधान रहेगा, अगर फुल फॉर्म देगा तो कार्यालय को टिक लगाइएगा। यहां तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है, कार्यालय, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020? सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? ये 117वां आपने सही जवाब दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स कितने परसेंट थे सही जवाब दिए? 66% ने सही जवाब दिया कि 117वां स्थान था भारत का। पार्टिसिपेटेड, हाँ सही किए। चलिए हमारा अगला सवाल, नेक्स्ट।
विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। द डिसअपियरिंग रेसेस इनलिस्टेड, कहां पर इसको दर्ज किया जाता है, जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति। रेड डाटा बुक, 91% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, वो है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक 91% स्टूडेंट्स का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, राजकोषीय नीति संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू। राजकोषीय नीति संबंधित है डी से, सरकार से होता है, और 50% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। और सरकार द्वारा 50% की प्राप्ति तथा व्यय से, ये हो गया फिस्कल पॉलिसी। अब आइए, यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चुआर किस जनजाति का उपनाम है? चुआर किस जनजाति का उपनाम है? व्हाट इज द सब नेम ऑफ द चुआर ट्राइब? पंचानवे % ने सही जवाब दिया है, और वो है भूमिज। भूमिज, भूमिज। चुआर अंग्रेजों ने नाम दिया था। आइए हमारे अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट। ओल चिकी किस भाषा की लिपि मानी जाती है? ओल चिकी इज द कंसिडर्ड ओल चिकी, आप जानते हैं, यह सब तो आपको फुलटॉस लगता होगा कि ये इतना आसान क्यों पूछ रहे हैं। अरे हम जेपीएससी पैटर्न अब तक तैयारी करा रहे थे, इसलिए कठिन करवा रहे थे। अब आ गए कि जेपीएससी में जो आएगा उसके लिए आ रहे हैं। 10-15 क्वेश्चन मात्र कठिन रहेगा। पेपर 1 में 25 से 30 रहेगा कठिन, और पेपर 2 में रहेगा 10 से 15 मात्र कठिन। ठीक है, उसी में गेम है कि पेपर 1 में 10 क्वेश्चन कठिन में सही कीजिए, और इधर 15 में 7-8 क्वेश्चन सही कीजिए, तो वही सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में अंतर करेगा। ओल चिकी की, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्किंसन रूल कब पारित किया गया? When did विल्किंसन लॉ पास्ड? विल्किंसन कानून कब पारित किया गया? When did विल्किंसन लॉ पास्ड? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हमेशा गलती करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था ज्यादा सही जवाब आने का। कब पारित किया गया तो 33 आएगा, कब लागू हुआ 37 होगा।
37। समझ गए? चलिए, लागू अलग है। हमारा अगला सवाल, नेक्स्ट, किस भाग में बंदोबस्त की परिभाषा दी गई है? इन विच पार्ट बंदोबस्त इज डिफाइंड? बंदोबस्त की परिभाषा किस भाग में दी गई है सीएनटी एक्ट के? हमने कहा था कि एक क्वेश्चन आपका रहता है सेक्शन 17, सेक्शन 17 और 55% स्टूडेंट। ये परसेंटेज थोड़ा बढ़ना चाहिए था। आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया। चैप्टर और वो तो हम बोले थे कि एकदम जुबान पर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लिखी हुई है, ये आपको जुबान पर आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बस कुछ सेकंड में आ रहे हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा वेट कीजिए। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी का फॉर्मूला किसने तैयार किया? पहला देश। हरित फॉर्मूला किसने तैयार किया? हरित फॉर्मूला तैयार करने वाला है चाइना। चाइना, द ग्रीन फॉर्मूला प्रिपेयर्ड बाय चाइना। अब आइए हमारा अगला सवाल, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, और 88% ने जवाब दिया कि ये ऋग्वेद में मिलता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल, मनुस्मृति मुक्तः संबंधित है। मनुस्मृति इज रिलेटेड टू मेनली मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू सोशल सिस्टम, बाय लॉ, बाय इकोनॉमिक्स, बाय लेजिस्लेटिव वर्क। चलिए, 63% ने सही जवाब दिया है समाज व्यवस्था से, सोशल सिस्टम से, मनुस्मृति। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं आज का हमारा अंतिम सवाल, ध्यान रखिए। आपके सामने अब आ रहा है, कुछ सेकंड रुक जाइए। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का सबसे सर्वाधिक भंडार है? मैक्सिमम बॉक्साइट रिजर्व, ये भी एक आसान सवाल है। और बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार लोहरदगा में है। आप में से 85% लोगों ने सही जवाब दिया। तो देखिए, आज इतने क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया। कल से जो लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन, हमारी आवाज जा रही है? एक मिनट वेट कीजिएगा। क्लासेस चल रही हैं। रिजल्ट पता नहीं चलेगा सर। किस में? इंडिविजुअल रिजल्ट। इंडिविजुअल रिजल्ट आप अपना जोड़ते रहिए कि आप कितना सही किए। मेरे यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, शायद इसलिए आवाज़ कट कट कर आ रही थी। यस, इसमें आपका रैंकिंग नहीं पता चल रहा है। बहुत प्रॉफिट होगा। आज का क्लास अच्छा लगा। कल से 3 दिन लगातार शाम को 6 बजे से आपकी लगातार क्लास होगी 9 बजे तक, ठीक है। और उसमें हम चलेंगे इसी तरह से मिक्स्ड पेपर 1। 20 और 37 का आंसर, 20 क्या था क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। 20 क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं कि क्या है। जी, उसमें तो फैक्ट्स है, वो तो डी ऑप्शन होगा उसमें। हाँ, ग्रीन हाउस संकल्पना। और 37
37, वीडियो ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, पोलिंग करने का होनी चाहिए एंड 1 आवर में मिनिमम। देखिए 1 आवर में 100 क्वेश्चन तो असंभव है, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन असंभव है। मेरी जो टारगेट है बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन 1 घंटे में, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको ले जाएंगे। देखो आप अभी देखिए 40 क्वेश्चन के आपने फर्स्ट डे था, तो आंसर भी बताना पड़ेगा, आप पोलिंग भी करेंगे। आप जोड़िए कि 100 क्वेश्चन में कैसे होगा, बताइए कितना सेकंड टाइम देंगे। तो 50 क्वेश्चन 1 घंटे में हो सकता है। हाफ क्लास कर पाए तो इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और कल से 6 से 9 आपको जुड़ना होगा, और जो लोग जुड़ेंगे वो लाइव क्लासेस इसी तरह से देखेंगे और पोलिंग में भाग लेंगे। अब आज के लिए इतना ही, अब कल मुलाकात होती है। यस, ओके।